हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आयुष अपडेट। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को मिस मत करिएगा। अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया तो बहुत सारी वैकेंसीज़ जो हमारे आयुष डिपार्टमेंट में यानी मेनली आयुर्वेदा डिपार्टमेंट में हैं, उन्हें आप मिस कर देंगे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कितनी नंबर ऑफ पोस्ट हैं और उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन हमारे डॉक्टर्स जो हैं इसके लिए एलिजिबल हैं। A to Z डिटेल के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल आयुष अपडेट्स पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि कहीं पर भी पूरे भारतवर्ष में हमारे आयुष डिपार्टमेंट में जो वैकेंसीज आती हैं उसकी अपडेट सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से दी जाती है। ये जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, नोटिफिकेशन जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा NIA जयपुर की तरफ से 26 नवंबर को रिलीज़ किया गया है, यानी ये नोटिस कल का ही है आपका। नोटिफिकेशन देख सकते हैं, एग्जीक्यूटिव काउंसिल इन इट्स सेकंड मीटिंग हेल्ड ऑन, जो 4 नवंबर को हुई थी, अमेंडेड एंड अप्रूव्ड द रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द फॉलोइंग रेगुलर पोस्ट यानी परमानेंट वैकेंसीज आपकी आने वाली हैं पोस्ट। दीज अप्रूव्ड रिक्रूटमेंट रूल्स आर हेयरबाई नोटिफाइड एज अटैच्ड हेयरविद फॉर इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल कंसर्न एंड फर्दर नेसेसरी एक्शन। इनके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशन रहेंगे और कौन कौन से इंस्ट्रक्शन जो हैं इन वैकेंसी को लेकर फॉलो किए जाएंगे, उन सब के बारे में भी डिस्कस किया गया है। कौन कौन सी वैकेंसी है? प्रोफेसर की है, एसोसिएट प्रोफेसर की है, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की है, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की है, जूनियर सेक्रेटरीट की है, फोटोकॉपी ऑपरेटर की है। ठीक है, ये 6 तरह की पोस्ट है। इसके बाद ये कॉपी जो है सभी लोगों को भेजी गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। रजिस्ट्रार, इंडिपेंडेंट इंचार्ज, ऑल हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट, सारे HOD को, ऑल डीन्स, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, जॉइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, स्टोर ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर, सभी को ऑलमोस्ट भेजा गया है नोटिस। अब इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली पोस्ट क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा NIA जयपुर। ये सेकंड मीटिंग हुई थी 4 नवंबर को और 26 नवंबर को ये आपका डिटेल आ गई है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो प्रोफेसर की है। नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है यहाँ पे? 14 है। 14 वैकेंसी है। 14 बहुत ज़्यादा हो जाती हैं अगर प्रोफेसर लेवल की भी हम बात करें। क्लासिफिकेशन क्या है? ग्रुप ए, और इसमें आप स्केल देख सकते हैं। पेमेंट आपका ग्रुप पे लेवल 13 का रहेगा। 1,23,000 से तो आपकी स्टार्टिंग है। तो आप मान के चल सकते हैं लमसम आपकी सैलरी जो है 1.5 लाख बनेगी, और 8वां वेतन अगर लग गया तो ये आपकी सैलरी जो है 1.8 लाख के करीब बनने जा रही है। ठीक है। सिलेक्शन पोस्ट और नॉन सिलेक्शन पोस्ट क्या है? सिलेक्शन होना है इन पे। एज लिमिट ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नॉट एक्सीडिंग 55 ईयर, मतलब 55 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए। जो कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं SC SC ST OBC, उनके लिए एज में रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। अगर हम बात करें एजुकेशन एंड अदर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर डायरेक्ट रिक्रूट के लिए क्या है? PG डिग्री आपका होना चाहिए इन आयुर्वेदा में, किसी इन द सब्जेक्ट कंसर्न, जिस डिपार्टमेंट में वैकेंसी होगी उस डिपार्टमेंट में आपका PG जरूरी है। और दूसरा क्या है? 15 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस इन द सब्जेक्ट कंसर्न, यानी जैसे कि मान लीजिए आपने द्रव गुण से कर रखा है, या आपका शल्य तंत्र में है, शाल्यक्य में है, या आपका PTSR में है, पंचकर्मा में है, जिसमें भी हो, काय चिकित्सा में भी हो, जिसमें भी होगा आपका, जिस डिपार्टमेंट में प्रोफेसर की पोस्ट आती है तो उसमें कम से कम 15 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। अदरवाइज ये तो हो गया जनरल एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब आपने UG वालों को भी पढ़ाया है, और 10 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग एक्सपीरियंस, यानी आपने PG के करने के बाद 10 साल पढ़ाया, तब आप 10 साल दिखा सकते हैं, और आपने पहले तो उसके साथ 15 साल आपको दिखाना होगा। ठीक है। प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, रीडर और कंबाइंड और 50 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस भी आप इसमें एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, तो यानी आपने एज अ टीचिंग काम किया हो, एज अ रिसर्च ऑफिसर काम किया हो, तब आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। मिनिमम 10 रिसर्च पब्लिश इन द इंडेक्स जर्नल या फिर पीयर रिव्यूड जर्नल, और मिनिमम या मिनिमम 10 रिसर्च पब्लिकेशन एंड पेटेंट कंबाइंड, मतलब ये मान के चल सकते हैं कि 10 रिसर्च पेपर आपके नाम होना ही चाहिए। वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर तो आना ही चाहिए, जब आपने PG किया होगा तो इतना तो काम सबको आता ही है। तो ये तो जनरल कंसर्न हो गया, कोई मतलब नहीं है। पीरियड ऑफ प्रोबेशन इफ एनी 1 ईयर ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट बात करें किसके होगा? 50% जो होगी वही डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी। 50% विल बी मर्ज एट द एंट्री लेवल ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एज पर DACP स्कीम, यानी जो असिस्टेंट प्रोफेसर वहाँ पे मौजूद हैं पहले से NIA जयपुर में, उनका प्रमोशन हो सकता है प्रोफेसर पे 50%। जैसे मान ली 14 सीट है तो 7 सीट पे उन्हीं टीचर्स को लिया जाएगा जो ऑलरेडी NIA जयपुर में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर काम कर रहे हैं, और जो 7 पोस्ट हैं उन पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट किया जाएगा, यानी ऑल ओवर इंडिया से आप कहीं से भी हो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई भी रिजर्वेशन नहीं रहेगा। 7 आपका हो गया ऑल ओवर इंडिया, 7 आपका इंस्टीट्यूशनल रहेगा, यानी जो एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर है। मतलब इसमें ऐसा नहीं है
कि जो उसी के हैं, मतलब ये डिपेंड करती हैं चीज़ें काफ़ी सारी, ठीक है। इन केस ऑफ रिक्रूटमेंट बाई प्रमोशन, डेपुटेशन, एब्जॉर्प्शन, ग्रेड्स, इनकी बात कर रहे हैं। 5 ईयर रेगुलर, इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, कोई मतलब नहीं है। इफ़ अ सिलेक्शन कमेटी डिपार्टमेंट कौन रहेगा, बाई चांसलर रहेंगे जो चेयरमैन रहेंगे, जॉइंट सेक्रेटरी और एन ऑफिसर ऑफ इक्विवेलेंट रहेंगे, ये मेंबर रहेंगे। 2 एक्सपर्ट ऑफ द सब्जेक्ट कंसर्न रहेंगे, ये आपके मेंबर हो गए। एक चेयरमैन हो गए, 2-4 टोटल रहने वाले हैं आपके सिलेक्शन के टाइम में, ठीक है। ये आपका हो गया प्रोफेसर का। अब हम बात कर लेते हैं एसोसिएट प्रोफेसर की। इसमें एसोसिएट प्रोफेसर की 29 पोस्ट हैं। 29 पोस्ट क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, ठीक है। 29 पोस्ट इसमें रहने वाली हैं। ग्रुप ए की पोस्ट है ये भी। इसमें लेवल 12 का पे स्केल मिलेगा, उसमें लेवल 13 का था प्रोफेसर में। एसोसिएट प्रोफेसर में कितना है, 78,100 से, यानी इसमें भी आपकी सैलरी जो है 1.3 लाख से समथिंग, इससे ऊपर से ही स्टार्ट होगी, मान के चल सकते हैं आप। इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस करें तो आपका पीजी डिग्री होना चाहिए इन द आयुर्वेदा कंसर्न सब्जेक्ट, 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस दिखाना होगा, या फिर 5 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट एक्सपीरियंस आपको दिखाना होगा, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट एक्सपीरियंस ये होता है कि आपने पीजी के बाद पढ़ाया हो। 10 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस इन द कंसर्न सब्जेक्ट एज अ लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, रेगुलर पीएचडी, आउट ऑफ विच 5 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट एक्सपीरियंस इन द सब्जेक्ट कंसर्न एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। तो उसमें आप दिखा सकते हैं, और 10 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस भी आपका चल सकता है। इसमें जो रिसर्च पेपर मांगे गए हैं 7 मिनिमम आपके होने चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन में है, ये डिज़ायरेबल में नहीं है। एजुकेशन एंड अदर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ये आपकी जो है इसेंशियल क्वालिफिकेशन में आ जाता है, ठीक है। डिज़ायरेबल में होता है तो आप है भी नहीं, कोई मसला नहीं, उसमें प्रॉब्लम नहीं होती है, बट ये इसेंशियल वाले आपके पास होने ही चाहिए। इसके बाद नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की एक पोस्ट है, और इसमें जो है इसमें भी बहुत अच्छी सैलरी है। अगर आप इस टाइम ज्वाइन करते हैं तो आपके हैंड में 96,000 रुपये आएंगे लगभग। और ये अगर हम सेंट्रल की यूनिवर्सिटी है, जाहिर सी बात है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा NIA, सेंट्रल वाले इसमें अलाउंस लगेंगे, तो आप मान के सकते हैं 1.1 लाख रुपये सैलरी तक इसमें आपको मिलेगी। और इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की क्राइटेरिया की बात करें, BSc ऑनर्स इन नर्सिंग होना चाहिए, या फिर आपने BSc नर्सिंग किया हो, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग किया हो, या फिर रजिस्टर्ड ऐसा आपका नर्स होना चाहिए, ठीक है। ये है। बाकी और वैकेंसी जो है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की हैं, ग्रुप C की पोस्ट है, और इसमें आपकी 19 पोस्ट है टोटल। पे लेवल जो है इसमें आपका 4 है, 25,100 से 81,000 रुपये की बीच सैलरी बनेगी, यानी 25 अगर बेसिक सैलरी आप मान के चल रहे हैं तो आपको 60,000 रुपये तक सैलरी इस टाइम मिल जाएगी। अगर 8वां वेतन लग जाता है तो आप मान के सकते हैं कि 90 से 1 लाख के बीच सैलरी आपकी हो सकती है। बहुत अच्छी पोस्ट है, जो आपके दोस्त भाई बंधु वगैरह हों, जो एज अ SSC वगैरह या UPSC लेवल की तैयारी कर रहे हों, और वो उनके एग्ज़ाम वगैरह में ज्वाइन करना चाहते हो, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उनके पास कि वो इसमें अप्लाई अपना कर सकते हैं, ठीक है। इसमें 19 पोस्ट हैं, बहुत अच्छी पोस्ट हैं, ठीक है। अब ये सेक्रेटरीट की हो गई। इसके बाद जूनियर सेक्रेटरीट की है। जूनियर सेक्रेटरीट में 20 पोस्ट हैं। इसमें लेवल 2 का स्केल मिलेगा आपको, पे स्केल 19,900 से 63,000 रुपये के बीच सैलरी बन सकती है। ये पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया गया। फोटोकॉपी ऑपरेटर की एक वैकेंसी है, ठीक है। अब ये पूरे पोस्ट थे जिनके बारे में रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए गए, क्या उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है जो उनको फॉलो करने होंगे, कितने मिनिमम पेपर पब्लिश होने चाहिए, कितनी आपकी एज लिमिट होना चाहिए, और कितना आपका इसमें सैलरी मिलेगा, और कितनी नंबर ऑफ पोस्ट हैं। अब जल्दी इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट आ जाएगा, यानी उसमें ये रहेगा कि कौन कौन कैंडिडेट जो हैं, कब से फॉर्म इसके ओपन हो रहे हैं, और कब फिल होंगे, कब लास्ट डेट रहेगी, इन सब के बारे में डिटेल एडवर्टीजमेंट जैसे ही आएगा हम उस पर डिस्कस करेंगे। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल आयुष अपडेट्स पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर रख लीजिएगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस नहीं हो पाए। अगर आप एक नोटिफिकेशन हमारा मिस करते हैं तो ये समझ लीजिए कि एक आप जॉब को मिस करते हैं, और जॉब को मिस करना मतलब अपने फ्यूचर से खिलवाड़ करने के बराबर होता है। क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो होती हैं, जैसे कहते हैं ना, मौका मिला है तो मौके का फ़ायदा उठा लो, वरना मौका निकल जाता है। तो उसी तरीके से जब वैकेंसी आती है, मान लीजिए आप पूरी तरीके से एलिजिबल हैं और आपका इसमें हो जाता है और आपने मिस कर दिया, तो ये आपके लिए बहुत ही दुखदायक बात होती है। तो इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि हमेशा हमारे चैनल के बेल आइकन को ज़रूर दबा के रखें, क्योंकि हमारी हर नोटिफिकेशन, हर वीडियो एकदम ऑथेंटिक होती है, और ऑफिशियल नोटिस पर हम बात करते हैं, अपनी तरफ से कोई भी बात नहीं करते। हमारा चैनल एकमात्र भारतवर्ष का चैनल है जो इसीलिए जाना जाता है कि हमारी ऑफिशियल नोटिस पर बात होती है। जो भी किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी कॉलेज से, किसी भी गवर्नमेंट की तरफ से जो ऑफिशियल नोटिस आते हैं, मेनली हम उसी पर डिस्कस करते हैं, कितनी नंबर ऑफ पोस्ट हैं, उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और
इसमें आपको कैसे फिल करना है और पूरा आपको गाइड भी किया जाता है। आपके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने में भी मदद की जाती है। आप हमारे टीम के द्वारा अपने फॉर्म फिल करवा सकते हैं। पूरी काउंसलिंग में काउंसलिंग तो लगभग कंप्लीट हो गई। कम से कम 1000 से प्लस ज़्यादा कैंडिडेट्स की इस बार इस हमने काउंसलिंग की है और सबको कॉलेज मिल चुके हैं। धीरे धीरे उनकी पोस्ट भी अपलोड की जाएंगी और आप देखेंगे कितनी हायर रैंक पर भी हमने कॉलेज कैंडिडेट्स को दिलवाए हैं। क्योंकि काउंसलिंग जो होती है नॉर्मल चीज़ नहीं होती है। जैसे कि हमने आपको पहले भी समझाया है कि एग्ज़ाम दे दिया, रिजल्ट आ गया, बट काउंसलिंग खुद सोचिए, काउंसलिंग का जो प्रोसेस चलता है 3-4 महीने चलता है। तो आपको जितना अच्छी स्ट्रेटजी के साथ आप काउंसलिंग को कर लेंगे तो उतना अच्छा आप सब्जेक्ट उठा लेंगे, उतना अच्छा कॉलेज उठा लेंगे। इसीलिए काउंसलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसीलिए हमेशा आपसे कहा भी जाता है हमेशा काउंसलर के टच में रहें। 1000, 2000, 3000, 5000 रुपये के बारे में नहीं सोचा जाता है। क्योंकि आप कॉलेज में चले जाएंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट में चले जाएंगे, आपको 1 लाख रुपये प्लस स्टाइपेंड मिलेगा। किसी स्टेट में चले जाएंगे 60, 70, 80 हज़ार रुपये स्टाइपेंड मिलेगा। उसके नीचे चले जाएंगे 40-50 हज़ार महीने का स्टाइपेंड मिलता है। तो इसलिए कभी हमेशा 4-5 हज़ार रुपये के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हमेशा ब्रांच के बारे में सोचना चाहिए और अच्छे कॉलेज के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि वो आपका ज़िंदगी भर टैग बनता है कि आपने किस ब्रांच से किया है MD MS और किस कॉलेज से किया है। तो ये बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसीलिए आपसे अपील कर दें कि खुद कुछ भी ना करें, काउंसलिंग कभी मत करें। क्योंकि ये काउंसलर की जिम्मेदारी होती है कि आपका सिक्योरिटी मनी भी सेफ रखवाता है काउंसलर, और आपकी अच्छे कॉलेज और अच्छी ब्रांच दिलवाने में मदद करता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगाओ, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप्स वगैरह में, कॉलेज के ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने स्टेटस पे शेयर करें, ताकि जो हमारे और आयुर्वेदा कैंडिडेट्स हैं उनको जानकारी हो जाए कि कहाँ पर वैकेंसी आती हैं और कैसे उनको मतलब अप्लाई करना है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। बने रहिए आपके अपने चैनल आयुष अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।